Dear children, today my chapter is article. A and the are called articles. Articles are always used before noun. Articles में हम a, and और the का यूज़ करते हैं और इन्हीं को हम आर्टिकल कहते हैं। आर्टिकल को हमेशा नाउन के पहले यूज़ किया जाता है, जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसके पहले हम यूज़ करते हैं, या किसी भी नाउन के पहले हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं। वंस अगेन, ए एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स. Articles are always used before noun. Kinds of articles. There are two kinds of articles: indefinite articles and definite articles. Once again, kinds of articles. There are two kinds of articles: indefinite articles and definite articles. Indefinite articles क्या है? Indefinite article. When we are talking about the indefinite article, we are referring to the words a and n. जब हम indefinite article की बात करते हैं तो इसमें only I have to use a and n. a और n का हम यूज़ करते हैं, and depending on which word they are referring to, और ये इस पर डिपेंड करता है कि हम किस की ओर रेफर कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं. And depending on which word they are referring to will depend which one you use. If the noun begins with vowel, यदि हम जिस वस्तु की ओर बता रहे हैं, रेफर कर रहे हैं, और यदि वो नाउन हमारा वॉवेल से शुरू है, you should use an, तो उसके लिए आपको क्या यूज करना होगा? an. It means if the noun begins with a vowel, you should use an. If the noun begins with a consonant, और यदि वो नाउन कंसोनेंट से है जिधर हम रेफर कर रहे हैं, यू शुड यूज ए. आर्टिकल्स में साउंड पे डिपेंड करता है आपका वर्ड का यूज. इफ द नाउन बिगिंस विद अ कंसोनेंट, यू शुड यूज ए. जैसे सपोज करिए यहाँ पे ये मंकी है. मंकी में आपको मंकी लिखना है MONKEY. मंकी का M कॉन्सोनेंट है, कंसोनेंट लेटर है. 21 कंसोनेंट यू ऑल नो एंड 5 वॉवेल्स यू ऑल नो. तो यदि कंसोनेंट साउंड है, एम का साउंड कंसोनेंट है और एम कंसोनेंट है, तो हम मंकी के लिए ए का यूज करेंगे, अ मंकी. इसी तरह ये बर्ड है, यहाँ पर बी कंसोनेंट लेटर है, बी कंसोनेंट लेटर है, देयरफॉर आई हैव टू यूज अ बर्ड. वंस अगेन, यदि कंसोनेंट साउंड है तो हमें ए का प्रयोग करना है, और यदि वॉवेल का साउंड है तो हमें एन का प्रयोग करना है. एंड सम मोर एग्जाम्पल हियर. अब यदि बुक है, आपको अ बुक कहना है, तो बी कंसोनेंट साउंड है, अ बुक. यदि आइसक्रीम है, आइसक्रीम का आई वॉवेल है, तो आपको यहाँ पर एन का यूज करना पड़ेगा. Once again, if the noun begins with a vowel, you should use an. If the noun begins with a consonant, you should use a. A is used before a word beginning with consonant sound. A ship, a mango, a man, a book, a pen. इसी तरह an के लिए हमें an elephant, an egg, an eye, an umbrella, an aunt, an ink pot. इसी तरह से हमें साउंड पे ध्यान देते हुए ए और एन का प्रयोग करना है. वंस अगेन आई एम सेइंग, एन इज यूज्ड बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद अ वॉवेल. वॉवेल से शुरू होने वाले नाउन के पहले हमें एन का प्रयोग करना है. एन आई, एन एलिफेंट, लेकिन साउंड वॉवेल का भी आना चाहिए. यदि हमने कहा ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में एच साइलेंट है और ओ के साउंड के हिसाब से हमें एन का प्रयोग करना है. इसी तरह ए का प्रयोग भी हमें कंसोनेंट साउंड को देखते हुए करना है. यदि जैसे यहाँ पर ये बर्ड है, यदि ये बर्ड को हम कहते हैं कि अ यूनिक बर्ड, आप कहेंगे कि यू वॉवेल है फिर भी ए क्यों कहा गया? क्योंकि ए जो है वो
कंसोनेंट का साउंड यहाँ पे यू जो है कंसोनेंट का साउंड हमें देता है यूनिक। य व्यंजन जैसे हिंदी में व्यंजन होता है।